इसके बाद हम आते हैं फोटो सिस्टम पे। तो जो ये क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में हर जगह नहीं होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में नहीं होता है, न वो स्ट्रोमा में होता है। वो कहाँ होता है? वो होता है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में। एक तो होता है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, दूसरा होता है वो स्ट्रोमल लैमेले में। वहाँ स्ट्रोमा में नहीं होता है। और थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में भी हर जगह नहीं होता है, यहाँ हर जगह नहीं होता। तो ये कहाँ पे होता है? ऐसे पॉकेट्स में पड़ा होता है, और इन्हीं पॉकेट्स को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम्स। ठीक, तो ये फोटो सिस्टम की एक एनलार्ज्ड डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है फोटो सिस्टम में? एक होता है रिएक्शन सेंटर बीच में, जो क्लोरोफिल ए का बना होता है। ठीक, और इसमें साइड से दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटेना। ठीक, और इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बाउंड रहते हैं आपस में। ठीक, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में कौन कौन है ये तो हमें पता ही है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने पहले ही पढ़ा। पिगमेंट्स में कौन कौन आता है? क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, वो सभी होते हैं। तो यहाँ से अगर सनलाइट आती है तो डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब कैरोटिनॉइड अलग करेगा, क्लोरोफिल ए अलग करेगा, क्लोरोफिल बी अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेंगे। ठीक, फिर ये लाइट को ट्रांसफर करेंगे आगे क्लोरोफिल ए के पास। यहाँ से भी ऐसे ही ये लाइट को ट्रांसफर करेंगे आगे क्लोरोफिल ए के पास रिएक्शन सेंटर में। तो यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन सेंटर में? यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होता है। ठीक, तो ये क्या, इसको इतनी एनर्जी मिलती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। इसको हम बोलेंगे फोटो एक्साइटेशन होती है। लाइट की वजह से यहाँ पे एक्साइटेशन, लाइट एनर्जी की वजह से यहाँ पे एक्साइट होता है ये क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर। तो ये क्या करता है? ये लिबरेट करता है। क्या करता है? लिबरेट इलेक्ट्रॉन, और उसको फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाना पड़ता है, जहाँ से फिर वो एटीपी प्रोडक्शन और एनएडीपीएच प्रोडक्शन करता है। ठीक, इसके बाद अगर हम फोटो सिस्टम्स की बात करें तो फोटो सिस्टम्स में टू टाइप्स आते हैं। एक आता है फोटो सिस्टम सेकंड और एक आता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, या फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट क्यों है? ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ये पहले डिस्कवर हुआ था, ये बाद में डिस्कवर हुआ था। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, बाकी और कुछ नहीं है। तो फोटो सिस्टम सेकंड जो है, इसकी एब्जॉर्बिशन जो पीक है वो है 680 नैनोमीटर। तो अगर इसके अलावा मतलब इससे ज़्यादा इसको लाइट एनर्जी मिलेगी, मतलब वेवलेंथ से इससे ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलेगी, तो ये वहाँ पे काम नहीं करेगा। वैसे ही अगर इसको मतलब इससे ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलेगी तो ये वहाँ पे काम नहीं करेगा। इस पीएस फर्स्ट के लिए एब्जॉर्प्शन पीक है एट 700 नैनोमीटर, ये याद रखना। ठीक, और दूसरी चीज़ पीएस सेकंड जो है, फोटो सिस्टम सेकंड, ये अकेले नहीं चलता है, इसके साथ पीएस फर्स्ट भी चलता है, मगर ये अकेले भी चलता है। उसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये हम आगे देखेंगे ये क्या होता है। ठीक, तो ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, फिर ये हम आगे देखेंगे ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक, तो फिलहाल इतना ही इसमें।